और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। ज़िला कडपा के मारूफ दरगाह हज़रत अमीन पीर के उर्स तकारीब जारी हैं। बड़ी दरगाह को खूबसूरती से सजाया गया है। एपी हुकूमत की जानिब से दरगाह शरीफ में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने चादर पेश की। उन्होंने कहा कि कोविड कवानीन के साथ अकीदतमंदों की महदूद तादाद में ही हाज़िरी की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अमजद बाशा ने कहा कि उन्होंने रियासत में खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएँ की हैं। వేలాది మంది భక్తాదులందరూ కూడా మన రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మరి తమిళనాడు, మరి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాది మంది భక్తులు వచ్చే పరిస్థితి. మరి ఇవాళ ఒమిక్రాన్ వైరస్ వ్యాపిస్తున్న తరుణంలో డిస్ట్రిక్ట్కి సంబంధించిన ఏవైతే వర్షాలు ఇచ్చారో జరిగే అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ మంచి జరగాలని ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే ముందు ఈ పెద్ద దర్గాకు సంబంధించి డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్లో కూడా సీఎం గారితో కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు. बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान ने उर्स हज़रत अमीन पीर के सिलसिले में दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी और एपी के ज़िला कडपा के इस मशहूर दरगाह शरीफ में हर साल होने वाले उर्स तकारीब में ऑस्कर अवार्ड याफ्ता म्यूजिक डायरेक्टर हिस्सा लेते हैं। इस साल भी उन्होंने उर्स के ज़िम्मे में निकाले गए जुलूस संदल में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश मशाइख एसोसिएशन का एक इजलास जिला चित्तौड़ में मुनक़िद किया गया। इजलास में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले सजादा नशीं मुतवल्लियान और मशाइख ने शिरकत की। हुकूमत से वक्फ बोर्ड चेयरमैन सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता फ़र्द को ही बनाए जाने की अपील की गई। ये मांग है कि जो दरगाहें हैं, जो अहले सुन्नत जमात की मसाजिद हैं, जो मुसलमानों के क़ब्रिस्तान हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी जो बेहतरीन हिफाजत कर सकते हैं उनको मुक़र्रर किया जाए। दरगाहें हैं, दरगाहों का अदब एहतराम करने के लिए दरगाहों की ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड में है, तो वक्फ बोर्ड में भी अगरचे किसी को डायरेक्टर या चेयरमैन बनाया जाए तो वो भी अहले सुन्नत जमात का हो, दरगाह का अदब एहतराम करने वाला हो, दरगाहों से मोहब्बत रखने वाला हो, औलिया अल्लाह का दिल से वो अदब एहतराम करने वाला हो। मसाजिदों के भी अगरचे किसी को जिम्मेदार बनाया जाए तो वो नमाजी हो, परहेजगार हो और वो अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा डरने वाला हो। ऐसे लोगों को कि वक्फ बोर्ड के अंदर डायरेक्टर बनाया जाए जिसकी वजह से इस्लाम की हिफाजत हो, और ऐसे लोगों को उसका चेयरमैन बनाया जाए जो रिश्वतखोर ना हो, जो औलिया अल्लाह का मुनकिर ना हो, जो दरगाहों को जाने से मुशरिक कहने वाला ना हो और एक दूसरे मजहब को लड़ाने वाला ना हो। तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के अंदर एक अच्छा ये जाहिर कर रहा है कि मुसलमान एजुकेशन में फॉरवर्ड हो जाए, मुसलमान और दीगर लोगों के साथ मिलकर इस मुल्क की तरक्की में अपना काम अंजाम फरमाएं। इसी आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में अनाज और फसलों की खरीदारी पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने कहा कि रायतू भरोसा सेंटर पर किसानों को कम अज़ कम इमदादी कीमत मिलनी चाहिए। किसानों के मसाइल पर लापरवाही और काहली को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। रायतू भरोसा सेंटर पर 5 अफराद को तयन करने और 21 दिन के अंदर रकम अदा करने की हिदायत दी। किसानों की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर कायम करने पर जोर दिया। फील्ड ट्रिप के जरिए मसाइल को हल करने और मुतबादिल फसलों की भी जानकारी देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद किसानों को बगैर नुकसान के आमदनी में इजाफे को यकीनी बनाना है। अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िला शाह कडपा की जानिब से उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश के अवार्ड याफ्तगान के लिए तहनीत तकरीब मुनक़िद की गई। YCP लीडर अजमत बाशा ने प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने हुकूमत के एजाज़िये में कमी पर अफसोस का इजहार किया और उम्मीद जताई कि अक़लियत इदारों में ईमानदार फ़र्ज़ शनास अफराद की तकरीर से कौम और रियासत का भला होगा। तकरीब में मौलाना डॉक्टर ज़हीर अहमद बाक़िराही, प्रोफेसर सत्तार साहिर, सत्तार फैज़ी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद शुएब, मोहम्मद सबातुर रहमान, रहमतुल्लाह उमैरी और ज़ैबुन्निसा को तहनीत पेश की गई। मिनिस्ट्री बोले तो ऐसा बना के रख दिया है उसको कि वो एक नाक सांपों का फूटा है, इस पे जाके कोई भी बैठना बोले तो उतनी हिम्मत और उतनी उसको उसके साथ साथ वो वफादार होना और वो आपके नॉन करप्टेड होना, उसको
उसको क्लीन किया जा रहा है। तो क्लीन करने के लिए शायद और 10 साल लग जाएंगे, शायद, अल्लाह ना करे। 2.5 साल से उसको सिर्फ क्लीन किया जा रहा है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर जानने वाला है, देखने वाला है, उसको पता है वहाँ क्या चल रहा है, वो साथ दे रहा है हम सब की। वो आहिस्ता आहिस्ता काम, अच्छे काम अंजाम हो रहे हैं, अच्छे ऑफिसर्स को लाने का वहाँ काम हो रहा है, सिंसियर नॉन करप्टेड ऑफिसर्स को ला के बिठाया जा रहा है वहाँ। एक्सक्यूजेस की वजह से जो हमारे अवार्डीज का रेम्यूनरेशन। आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज JAC की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने अपने देरीना मुतालबात की यकसुई की मांग की। एहतजाजियों ने बताया कि 13 अजला के मुलाजमीन ने मुश्तरका जद्दोजहद करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। एहतजाजियों ने बताया कि 2 सालों से मसाइल को हल करने के लिए तवज्जो दिलाई जा रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुलाजमीन के मसाइल पर महकमा बिजली और हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। JACA के सेक्रेटरी चंद्रशेखर ने उजरतों को रेगुलेट करने की मांग रखी है। Scale alteration do not touch without our discussion. Number 2, service regulations of AP Power electricity employees will also discuss with our JAC as per our tripartite agreement given on 1999 at the time of APSCB unbundling. First, in harassment cases, everything also should be withdrawn. The employees are in a panic due to at any time the companies may be gone to the private. खबर नंदीगामा से। नंदीगामा में तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। उन्होंने OST स्कीम की मुखालफत की। रियासत में रैलियां निकाली गई। नंदीगामा म्यूनसिपल दफ्तर पर एहतजाज किया। OST के नाम पर आवाम से रकम लूटने का इल्जाम लगाया गया। आंध्र प्रदेश महकमे आबपाशी और रजाकाराना तंजीमों की जानिब से दरिया कृष्णा के घाट पर शऊर बेदारी रैली निकाली गई। कृष्णा नदी के तास में रहने वाले लोगों को नदियों को बचाने, साफ सुथरा रखने की तरगीब दी गई। महकमे आबपाशी डिविजनल के इंजीनियर राम प्रसाद ने कहा कि इस तरह के बेदारी प्रोग्राम वजीर आजम मोदी के जरिए शुरू किए गए रिवर फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर किए जा रहे हैं। ప్రాంతాల్లోనే ఉండేటివి కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ వికాస్ జలం లేనిదే జీవం లేదనేటువంటి కాన్సెప్ట్ను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఆ జలవనరులను పూర్తిగా సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉందని చెప్పి తెలియజేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యల గురించి మనం దాన్ని పాడు చేయకుండా భావితరాలకు అందించేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి తెలియజేయడానికి కోసం అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమం చేపట్టారు। बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने BWF आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इस चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले वो पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BWF आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने पर बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट के जरिए BWF आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल्स मुकाबले का चांदी का तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी को मुबारकबाद पेश की। रामनाथ कोविंद ने श्रीकांत की कामयाबी को गैर मामूली करार दिया और कहा कि सख्त मेहनत और खुद सपुर्दगी हमारे नौजवान के लिए तरगीब है। आपकी रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि तारीखी चांदी का तमगा जीतने के लिए किदाम्बी श्रीकांत को मुबारकबाद। ये जीत कई खिलाड़ियों को बैडमिंटन में दिलचस्पी लेने की तरगीब देगी।